हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। और अभी शाम के 6 बज रहे हैं, इवनिंग का टाइम है। और देखिए अभी हम लोग सोकर उठे 5:30 बजे। और इधर देखिए मेरा बेटा शौर्य शौर्य सो रहा है। ये देखिए उसको इतनी गर्मी लग रही है, उसने सारी रज़ाइयाँ फेंक रखी हैं और वो सो रहा है। अभी हम लोग भी सोकर उठे हैं क्योंकि अब ठंडी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी है ना, तो इस वजह से फिर बच्चों को बाहर नहीं छोड़ती मैं खेलने के लिए। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा आराम कर लेंगे स्कूल से आकर, तो अच्छा रहेगा। तो अभी मेरी बेटी भी स्कूल गई थी, फिर ट्यूशन गई थी, फिर 4 बजे करीब आई। तो मैंने कहा आप थोड़ा आराम कर लो, तो ताकि थोड़ा रिलैक्स फील होगा। और फिर अब अभी वो उठ चुकी है, मैं भी उठ चुकी हूँ। और मैं भी खाना वाना बनाऊँगी शाम का। अभी छत पे कपड़े हैं तो कपड़े लेने जाऊँगी। अभी देखती हूँ अंधेरा हो गया या नहीं, क्योंकि शायद अंधेरा हो गया होगा 6 बजे से, शायद 6 से थोड़ा ऊपर ही हो गया होगा टाइम, तो इस वजह से। तो ये देखिए शौर्य, लव, उठ जाओ। तो अभी वो सो रहा है तो मैं उसको सोने देती हूँ और फटाफट से छत पे से कपड़े लेकर आती हूँ। तो अब मेरा बेटा उठ गया है सोकर। जैसे ही मैं कपड़े लेकर आई वैसे ही वो उठ गया था। तो डर लगता है मुझे, मैं इनको छोड़ के जाती नहीं हूँ छत पे कपड़े सुखाने के लिए, बच्चों को छोड़कर, क्योंकि एकदम से वो सीढ़ियों की तरफ दौड़ कर आ जाता है। तो जब वो सो रहा था तभी मैं फटाफट से कपड़े लेकर आ गई थी। और देखिए अभी वो सोकर उठ चुका है, तो उनको मैं पहले शाम का जो स्नैक्स वगैरह होता है वो खिला कर फिर जब अपना खाना वगैरह बनाऊँगी। और अभी देखिए वो बिल्कुल कैमरे के सामने खड़ा हुआ है, और जैसे ही मैं वीडियो शूट करती हूँ वैसे ही वो कैमरे के पास आ जाता है। तो अभी मैं उसके लिए कपड़े वगैरह निकाल रही हूँ ताकि मैं उसको कपड़े पहना सकूँ, क्योंकि अब एकदम से हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। और उसने डायपर पहन रखा है, तो इसलिए पहना रखा है मैंने दिन में भी, ताकि बच्चा बार बार शू करता है तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, फिर इसमें ठंड भी लग सकती है बच्चों को। तो इस वजह से मैंने उसको डायपर पहना रखा है। और अब इसको कपड़े वपड़े पहना दूँगी अच्छे से, और फिर वो आराम से खेलता रहेगा। तो ऐसे ही, क्योंकि बच्चे एकदम से गर्म कपड़े वगैरह पहनते नहीं है। मेरा बेटा तो बहुत परेशान करता है, कपड़े पहनता ही नहीं है। जितने बार मैं उसको कपड़े पहनाती हूँ उतने बार वो निकाल देता है अपनी, मतलब जो भी पैंट वगैरह होती है। तो बहुत परेशान करता है, कपड़े पहनते समय भी पहनता नहीं बिल्कुल भी आराम से। अगर उसको किसी चीज़ का अगर वो दो ना ला जो बच्चे को जैसे फुसला कर बोलते हैं कि बेटा मैं तुम्हें टॉफ़ी दूँगी, क्यों? क्योंकि मेरे बेटे को मीठा बहुत पसंद है खाने में। तो मैं उसको मिठाई का नाम लेती हूँ या फिर टॉफ़ी का नाम लेती हूँ, तो वो आराम से खड़ा होकर कपड़े पहन लेता है। तो अभी मैं उससे यही बोल रही हूँ कि मैं आपको टॉफ़ी दूँगी, आप फटाफट से कपड़े पहन लो। और अभी मैं इसको शूज़ वगैरह भी पहना दूँगी। तो देखिए फिर वो, और उसके बाद ना जो मेरा टाँड है उसका कपड़ा ना बिल्कुल नीचे सा हो रहा था, तो मैंने उसको ना ऊपर कर दिया, ताकि फिर ना इस वजह से फिर थोड़ी पलंग में ना रोशनी नहीं आती है लाइट की। तो मैं उसको भी ऊपर अच्छे से सेट कर दूँगी। और देखिए बस इसको सेट वेट करने के बाद मेरा जो खाना पीने का रूटीन है वो उसको मैं करूँगी। पहले तो मैं कपड़े वपड़े जो लेकर आई थी छत पे से उसको मैं अच्छे से तय करके रख दूँगी, क्योंकि कपड़े बिल्कुल भी सूखे नहीं थे, क्योंकि अब धूप इतनी तेज़ होती नहीं है। और कपड़े भी मेरे लेट धुले हुए थे तो इस वजह से। और देखिए सारे कपड़े बहुत गीले हैं, तो इसको मुझे अच्छे से डालना है। अब देख रही हूँ जगह कहाँ कहाँ डालूँ मैं इन कपड़ों को, क्योंकि जगह भी नहीं है कपड़े सुखाने के लिए नीचे। तो और छत पे मैं छोड़ नहीं सकती थी कपड़ों को, क्योंकि रात को अगर बारिश वगैरह हो जाती या रात को ओस गिरता है तो मौसम इतना ठंडा हो जाता है रात को, तो कपड़े वो और भी गीले हो जाते। तो इस वजह से मैं कपड़े लेकर आ गई थी सारे। और इधर मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, क्योंकि उसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो याद कर कर के वो मुझे सुना रही है, मैं उसको सुन भी रही हूँ और अपना घर का काम भी कर रही हूँ। तो बहुत मतलब, और ऐसा क्या कहते हैं, मेरी बेटी मतलब पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस है। मतलब इतनी सी उम्र में मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि वो ढंग से पढ़ते नहीं हैं, और मेरी बेटी मतलब पढ़ाई के लिए बहुत उत्सुक है। मतलब कहते हैं ना बच्चे पढ़ाई में मन बहुत उसका है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको ऐसे पढ़ते हुए देखकर। तो पहले वो पढ़ती नहीं थी तो हम लोग टेंशन में रहते थे कि मेरी बेटी पढ़ नहीं रही है और उसको मतलब अभी तक कुछ ढंग से आया नहीं, ये है वो है।
और अब वो पढ़ने लगी है तो बहुत अच्छा लगता है। इंग्लिश भी वो पढ़ लेती है थोड़ा बहुत मिला कर, और हिंदी भी अच्छे से पढ़ लेती है। तो उसकी ट्यूशन टीचर भी और उसकी क्लास टीचर जो स्कूल की हैं, जब मैं गई थी पेरेंट्स मीटिंग में तो तारीफ़ कर रही थी मेरी बेटी की, प्रिस्का की, कि प्रिस्का बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है और जो भी उसको याद करने के लिए देते हैं अच्छे से वो याद भी करती है। तो ये सब सुनकर हर पेरेंट्स को अच्छा लगेगा कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग इतने मतलब पैसे वाले तो है नहीं कि किसी बड़े स्कूल में अपने बच्चों को डाल सकें, और अच्छे अच्छे टीचरों के पास मतलब जो होता है ना। तो बस मैं तो ये सोचती हूँ कि बच्चा कहीं भी पढ़े, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़े या प्राइवेट स्कूल में पढ़े, मगर अगर बच्चे का पढ़ने का मन है तो वो किसी भी स्कूल में पढ़कर अच्छे से मतलब पढ़ सकता है किसी भी स्कूल में। तो मेरी बेटी अच्छे खासे स्कूल में पढ़ रही है, तो और उसका पढ़ाई में बहुत अच्छे से ध्यान भी है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और देखिए मेरे हस्बैंड आ गए थे ऑफ़िस से, और ऑफ़िस से आने के बाद फिर दुकान गए थे दोबारा से, उसके लिए टॉफ़ी लेने गए थे मेरे बेटे के लिए, शौर्य के लिए। तो वो अभी वही मांग रहा है टॉफ़ी, उसकी कोकोनट वाली टॉफ़ी है वो। और आते साथ ही उसने बिस्किट कहीं फेंक दी थी, पता नहीं पलंग के नीचे कहीं, तो मेरे हस्बैंड वही ढूंढ रहे थे। और देखिए अभी बैठ के वो टॉफ़ियाँ खा रहा है। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप बच्चों को लेके पलंग पे बैठ जाइए, क्योंकि उसने शूज़ निकाल दिए थे अपने और उसके पैर ठंडे हो गए थे एकदम से। तो वो बैठ गए थे पलंग पे। और देखिए कपड़े मैंने अपने पलंग के सराहने पे छोटे छोटे कपड़े डाल दिए हैं। और इधर मेरे हस्बैंड मैच देख रहे थे, क्योंकि आज उनका मैच था। तो और उसके बाद मेरा खाना पीना बन गया था और हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था गाइस। और देखिए रात का टाइम है, शायद 11 बजने वाले थे, और तब भी मेरी बेटी पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि उसको जब तक याद नहीं हो जाता प्रॉपर तरीके से वो टेंशन में रहती है और एकदम से रोना शुरू हो जाता है उसका। तो देखिए अभी 10:49 हो रहा है और वो अभी पढ़ाई कर रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उसको देखकर, तो मैंने सोचा थोड़ा इस वाले वीडियो को इसको भी थोड़ा मैं शूट कर लेती हूँ। और देखिए वो पढ़ रही है। तो गाइज़ अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करिए मेरे चैनलों को, और प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे, और इसी बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए मेरे चैनल को, मुझे प्यार दीजिए, आपका सपोर्ट दीजिए। और देखिए मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और अभी देखिए मैं उसको पढ़ा रही थी, तो काफ़ी टाइम हो गया था, शायद 11:30 बज गए थे तब तक। तो मैंने कहा बेटा अभी आप थोड़ी देर सो जाओ, क्योंकि ज़्यादा देर भी जगना ठीक नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको स्कूल जाना है। तो फिर थोड़ी देर मैं उसको पढ़ाकर फिर हम लोग सो गए थे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइस। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और आपका प्यार और सपोर्ट बहुत सारा दीजिए। थैंक यू सो मच।